स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले हम लोग नरेशन का जो बेसिक था वो पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं ये वीडियो देखे नरेशन का जो बेसिक मैंने पढ़ाया है तो जाके आप चैनल पे देख लीजिए या फिर अभी आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग का क्या खास होने वाला है, खास यह होने वाला है कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में और इंपोरेटिव सेंटेंस आते हैं उनको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगर नेवर से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच तो उसको कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट्स आता है तो कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आज की इस वीडियो में इन्हीं सबको हम सीखेंगे। चलिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आए तो उसे कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इसका नियम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। आज्ञा सूचक वाक्य इसे हिंदी में कहते हैं या फिर आदेश सूचक वाक्य। तो जान लेते हैं किसे कहा जाता है। तो जिन वाक्यों में आदेश, सलाह तथा प्रार्थना आदि का भाव हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो सदैव छिपा रहता है, इसलिए अपने शब्द की अंग्रेजी योर लिखते हैं। देखिएगा, कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह यू होता है और वह सदैव छिपा रहता है। इसीलिए कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस में अगर अपने शब्द की अंग्रेजी लिखना है तो योर लिखा जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है यू वो सदैव छिपा रहता है। चलिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ पे हमने देखा कि आदेश, सलाह तथा प्रार्थना का भाव हो। तो ले लेते हैं आदेश पहले। तो यहाँ पे आदेश ले लेते हैं एक, तब उसके बाद से हम देखेंगे सलाह का, प्रार्थना का। ठीक है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का अभाव हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का अभाव हो तो उसे इनडायरेक्ट में बदलने के निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। मैं साथ साथ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले से मैंने लिख के बना के रखा है और आपको समझा रहा हूँ। चलिए, जहाँ भी थोड़ा भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो क्या नियम है अगर रिपोर्टेड स्पीच में आदेश का अभाव हो तो उसे कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, क्या नियम है उसका। तो जो पहला नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग पहला नियम है, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। आप लोग पहला जो पार्ट था वीडियो का वो आप बेसिक वाला देख लीजिए, उसके बाद से बिल्कुल समझ में आएगा। आगे वाला जो पिछला वीडियो उसे पहले चैनल पे जाके या फिर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उससे देख लीजिए। ठीक है, तो दूसरा जो नियम है, दूसरा क्या है कि रिपोर्टिंग पार्ट में आए हुए टू शब्द को हटा देते हैं। तीसरा क्या कहा जा रहा है, देखिए, इन्वर्टेड कॉमा, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है उसमें को हटा देते हैं तथा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। टू लगा देते हैं। अगर आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं। मैंने इसलिए इसे बहुत ही टाइम लगा के, बहुत ज़्यादा टाइम देकर, बहुत सजा के लिखा है कि जैसे आपको समझ में आए। बहुत ज़्यादा सजा के लिखा है और बहुत ज़्यादा ऐसे बना के लिखा है कि बात को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप चाहें तो साथ साथ लिख के नोट भी बना सकते हैं, अगर कभी भूले तो देख सकते हैं। चलिए, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं तथा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब को ही मुख्य क्रिया कहते हैं, से पहले टू लगा देते हैं। और जो देखिए मैं बता देता हूँ, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन सदैव होता रहता है। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन सदैव होता रहता है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल है, पहला जो है, द क्लर्क सेड टू द प्यून, कामा इनवर्टेड कामा में, पुट ऑल द फाइल्स ऑन माई टेबल। देखिए वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इम्परेटिव सेंटेंस है ही जो रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसे कैसे बदलेंगे, तो हम लोग इसमें क्या क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, क्लर्क के द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है इसमें। तो ये तो हम लोग समझ गए कि भाई इम्परेटिव है, वो भी क्या है, ऑर्डर का भाव है। तो जब ऑर्डर का भाव है तो नियम पढ़े हैं हम लोग कैसे लगाना है। तो द क्लर्क सेड टू द प्यून, कामा इनवर्टेड कामा में, पुट ऑल द फाइल्स ऑन माई टेबल। तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द क्लर्क ऑर्डर द प्यून टू पुट ऑल द फाइल्स ऑन हिज टेबल। प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला यहां पे, द ऑफिसर सेड टू मी, टेल मी योर फुल एड्रेस। ये आपको कमेंट में बताना है, ये आपको दूसरा वाला जो है वो कमेंट में बताना है। मैंने लिख रहा था, मैं थोड़ा छोड़ दिया हूँ, ये आप कमेंट में बताएंगे। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, बाकी नहीं समझ में आए तो बताइएगा, मैं कमेंट में आंसर करूँगा। चलिए, तो अब अगर रिक्वेस्ट आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए तो क्या करेंगे, तो रिक्वेस्ट आ जाए, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट आ जाए, तब यहां पे देखिए ऊपर जो एग्जाम्पल था मैंने लगा भी दिया है। आप लोग कमेंट, लेकिन कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लगा के कीजिएगा, कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है, अच्छा से समझ में आएगा। कमेंट करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है। चलिए, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर रिक्वेस्ट का भाव हो, इम्परेटिव हो और रिक्वेस्ट का भाव हो, तो तब क्या क्या करेंगे। तो देखिए, जिन वाक्यों में प्रार्थना का भाव हो उन्हें इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। तो पहला नियम क्या है, देख लीजिए। पहला नियम है, यहाँ पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, REQUESTED, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरा क्या कहा जा रहा है, रिपोर्टिंग पार्ट में आए हुए टू शब्द को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्लीज, काइंडली। देखिए, जब क्या है, रिक्वेस्ट है तो प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ये तो आएगा ही। नहीं भी आए तब भी अगर कहीं आ जाए उसके लिए बात हो रहा है कि इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्लीज, काइंडली, सर, मैडम शब्द को भी हटा देते हैं और मुख्य क्रिया के पहले टू लगा देते हैं। मुख्य क्रिया के पहले टू लगा देते हैं, यानी कि मेन वर्ब के पहले। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ये आप लोग डायरेक्ट, एक बार डायरेक्ट लिख के उसके बाद से डायरेक्ट लिखिएगा, उसके बाद से इनडायरेक्ट बनाइएगा, तो वहां पे भी हेडिंग दीजिएगा कि हमने इनडायरेक्ट बनाया है। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा और समझ में आएगा थोड़ा बढ़िया से, और बढ़िया से बेहतर आएगा। तो देखिए, पहला देख लीजिए एग्जाम्पल, मैंने लगभग दो तीन ऐसे एग्जाम्पल बताया है। अगर इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है तो किताब है तो किताब से कीजिए, नहीं तो कमेंट में कीजिए। हम थोड़ा बहुत कुछ एग्जाम्पल लिख के सब में से आपको शेयर कर देंगे चैनल पे, ठीक है। तो चलिए, तो पहला एग्जाम्पल जो देखिए, द स्टूडेंट्स सेड टू द प्रिंसिपल, कामा इनवर्टेड कामा में, सर, फिर कामा, ग्रांट मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कामा बंद हो गया, इनवर्टेड कामा, डबल इनवर्टेड कामा बंद हो गया और फुल स्टॉप, ठीक। तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो देखिए बदलेंगे, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड,
रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है, इसको किस में बदल दिए, रिक्वेस्टेड में। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट देम, ग्रांट देम ये मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किए हैं, वो नियम में देखें हम लोग, ठीक है। प्रिंसिपल टू ग्रांट देम देयर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देयर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए मी जो आया उसको किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंज किए हैं, तो क्या हो गया, देम हो गया। और माई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है सन, सन बटा 1 2 3, यानी जो फर्स्ट पर्सन का है उसे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का है उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन का है नो चेंजिंग, ठीक है। तो चलिए, तो ये दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार किए हैं, तो देम में हो गया, ये देयर में हो गया। चलिए, तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बताने की बहुत कोशिश करूंगा। तो दूसरा जो है यहाँ पे देख लीजिए, द बेगर्स सेड, कामा इनवर्टेड कामा में, काइंडली कामा गिव मी फूड टू इट, और डबल इनवर्टेड कामा बंद और फुल स्टॉप। तो इसे कैसे बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, द बेगर्स रिक्वेस्टेड टू गिव, काइंडली को हटा देंगे, टू गिव, और मेन वर्ब से पहले टू लगा दिए, टू गिव देम, देम फूड टू इट। चलिए, एक और नियम अगला देखते हैं, अगला क्या नियम है, अगला नियम देखते हैं, यदि रिपोर्टेड, ये अगला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेवर से प्रारंभ हो तो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेवर से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में किसका, अगर नेवर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे उसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका नियम देखते हैं, क्या नियम है बदलने का। चलिए, पहला नियम है, कहा जा रहा है पहला नियम कि रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदल देते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा है इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं और टू को भी हटा देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कामाज को भी हटा देते हैं और टू को भी हटा देते हैं, तथा नेवर और मेन वर्ब के बीच, नेवर और मेन वर्ब के बीच टू लगा देते हैं, ठीक है, समझिएगा थोड़ा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा में, नेवर एब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप, कामा इनवर्टेड कामा बंद। अब देखिए इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी, रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको एडवाइज में बदल दिए, ठीक है, इसको एडवाइज में बदल दिए। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू एब्यूज एनीवन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है, अगला, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा इनवर्टेड कामा में, नेवर कम टू स्कूल डेली बाय लेट, फुल स्टॉप, कामा इनवर्टेड कामा बंद, ठीक है। तो इसे कैसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो हो जाएगा इसका, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नेवर टू गो टू स्कूल एवरी डे, नियरनेस ऑफ टाइम बदलेगा, तो गो टू स्कूल एवरी डे, डेली का एवरी डे हो जाएगा। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, बिल्कुल समझ में बहुत आसान तरीके से बताया गया है, बहुत
बहुत ही आसान तरीके से बताया गया, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे नेवर टू गो टू स्कूल एवरी डे बाय लेट। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है? अगला देखिए, डोंट से प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। अगर देखिए कभी कभी जो डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है समझिएगा थोड़ा, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में डोंट का कभी प्रयोग किया जाता है। डोंट से सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, तो उसको कैसे बदलेंगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच में डोंट का प्रयोग आ जाए, किया गया हो, तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? इसका नियम है यह, ठीक है। डोंट से प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। किसमें? तो भाई ये प्रारंभ किसमें होगा? रिपोर्टेड स्पीच में होगा। चलिए तो देखते हैं नियम क्या है बदलने का। पहला नियम कहा जा रहा है, देखिए इसका फर्स्ट रूल यानी इसका सेकेंड रूल भी है। दो नियम से हम इसे इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, ऐसा जो होगा अगर, तो इसे हम दो तरीके से बदल सकते हैं, फर्स्ट रूल से और सेकेंड रूल से, ठीक है, दोनों सही होगा। तो पहला नियम क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट रूल का फर्स्ट मेथड से लगाएंगे तो पहला रूल क्या है इसका कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। दूसरा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए, यहाँ पे रिपोर्टिंग पार्ट में आए हुए टू शब्द को हटा देते हैं। तीसरा क्या कहा जा रहा है? कामा, इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं। चौथा जो कहा जा रहा है, डोंट या डू नॉट। देखिए डोंट को ही डू नॉट लिखते हैं, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट होता है, ठीक है। तो डोंट या डू नॉट शब्द को हटा देते हैं। पांचवा कहा जा रहा है, प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन पूर्व की भांति होता है। छठवां कहा जा रहा है कि मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग करते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में डोंट से प्रारंभ हो रहा है कोई सेंटेंस, तो उसको कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये तो रूल हो गया, एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, माई ब्रदर सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा में, डोंट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप, कामा इनवर्टेड कामा बंद। तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो माई ब्रदर फॉरवर्ड, ये रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम, ठीक है, वेस्ट माई टाइम। अब दूसरा क्या कहा जा रहा है एग्जाम्पल में, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, कामा इनवर्टेड कामा में, प्लीज कामा फिर डोंट बीट मी, ठीक है, यहाँ पे इनवर्टेड कामा बंद होगा। चलिए तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे इसे? तो द प्यून फॉरवर्ड द प्रिंसिपल टू बीट मी। चलिए इसका अगर सेकेंड रूल की बात करते हैं, कैसा सेकेंड मेथड है, कैसे लगाएंगे दूसरे मेथड से। तो दूसरे मेथड से इसका क्या रूल होगा ये देखते हैं। दूसरे मेथड से क्या रूल है? तो पहला जो रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर, एडवाइड या रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं। जो दूसरा नियम हमारा कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइड या रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं, मतलब वो देखते हैं कि वो क्या है, ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है, उसके अनुसार हम लोग क्या बदल लेते हैं, ऑर्डर में बदल लेते हैं या एडवाइस में बदल लेते हैं। अगर रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड में बदल लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं
कौन सा उसका भाव निकल रहा है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका क्या भाव निकल रहा है, उसके अनुसार हम, अगर ऑर्डर निकल रहा है तो ऑर्डर में बदल दे रहे हैं, अगर एडवाइस निकल रहा है तो एडवाइड में बदल दे रहे हैं, और रिक्वेस्ट निकलेगा तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो दूसरा नियम क्या हो गया, दूसरा पा जाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, और देखिए डू नॉट में से डू को हटा देते हैं, डू नॉट में से डू को हटा देते हैं, तथा नॉट और मेन वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू नॉट को यहाँ पे देखिए, डू नॉट में से डू को हटा देते हैं, डू नॉट में से डू को हटा देते हैं, यानी नॉट को नहीं हटाते हैं। ठीक है, समझिएगा थोड़ा, डू नॉट में से डू को हटा देते हैं तथा नॉट और मेन वर्ब के बीच में टू का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, माई ब्रदर सेड टू मी, कामा इनोटेड कामा में, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऊपर के हिसाब से समझा रहा हूं कि थोड़ा और बेहतर समझ में आए कि कैसे ए बदल गया है, कैसे ए बदल गया है, अंतर थोड़ा मालूम चलेगा। ठीक है, चलिए, तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो माई ब्रदर, ये क्या है, एडवाइज है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये तो एडवाइज हो गया ना, तो इसीलिए जब इसका भाव क्या निकल रहा है, एडवाइज निकल रहा है, तो हम इसको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदलेंगे। तो माई ब्रदर एडवाइज्ड मी नॉट टू को हटा देंगे, ठीक है, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। चलिए, तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, माई फादर सेड, कामा इनोटेड कामा में, डोंट डिस्टर्ब मी। चलिए, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो माई फादर ऑर्डर्ड, पिताजी हैं तो ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, ऑर्डर दिए हैं, इसके भाव से लग रहा है ऑर्डर ही दिए हैं। ठीक है, तो माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। चलिए, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम क्या है, तो लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। किसमें लेट से प्रारंभ होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग प्रस्ताव को कहते हैं प्रोपोजल, प्रार्थना तथा आदेश के लिए किया जाता है। ठीक है, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। तो लेट से प्रारंभ किस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो लेट में क्या क्या आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग प्रस्ताव यानी प्रपोजल, प्रार्थना तथा आदेश के लिए किया जाता है। तो एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले प्रपोजल, प्रस्ताव। ठीक है, तो प्रस्ताव को पहले देख लेते हैं, उसके बाद से एक एक करके देखेंगे। प्रपोजल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग प्रस्ताव के लिए किया गया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग प्रस्ताव के लिए किया गया हो तो उसमें अस भी आता है, यानी जब प्रपोजल, यानी इससे हम पहचान भी लेंगे कि प्रपोजल है कि नहीं है, अस आएगा, ये पक्का है। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट का प्रयोग प्रस्ताव के लिए किया गया हो तो उसमें अस भी आता है, यानी कंपल्सरी है कि अस आएगा, तो जब आएगा तो प्रपोजल होगा भाई। ठीक है, जब प्रपोजल है तो अस आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तब देखिए, तथा इसे इनडायरेक्ट में बदलने के निम्न नियम हैं। और जब ये प्रपोजल है तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, इसका निम्न नियम है। चलिए, नियम देख लीजिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ नियम। चलिए, पहला नियम क्या कहा जा रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोजल में अथवा
यहाँ प्रपोजल नहीं रहेगा, सॉरी, प्रपोज्ड, रुकिए, यहाँ पे रहेगा प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड रहेगा, गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड में अथवा या सजेस्टेड में बदलते हैं। आप चाहें तो प्रपोज में बदलें या फिर सजेस्टेड में बदलें, कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। और क्या नियम है, और कहा जा रहा है दूसरा कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए टू शब्द को हटा देते हैं। तो यहां देखिए नहीं हटाते हैं, देखिए नहीं हटाते। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए टू शब्द को नहीं हटाया जाता। इसमें जब प्रपोजल रहेगा, लेट के प्रयोग में जब क्या रहेगा, प्रस्ताव, ठीक है, प्रपोजल, तो जो टू शब्द को नहीं हटाया जाता है। इसमें बहुत ध्यान देना है, याद रखना है कि जब भी लेट के प्रयोग में प्रपोजल रहेगा, कैसे पहचानेंगे प्रपोजल है भाई, उसमें लेट के साथ क्या आएगा, अस आएगा, ठीक है। तो जब भी लेट के प्रयोग में प्रपोजल रहेगा तो टू शब्द को नहीं हटाया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए टू शब्द को नहीं हटाते हैं, नहीं हटाते हैं, ठीक है, नहीं हटाते हैं। चलिए तो अगला क्या कहा जा रहा है, देखिए तीसरा, इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर डैट का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन दोनों बात पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है। तो इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर डैट का प्रयोग करते हैं। किसका, डैट का प्रयोग करते हैं। चौथा देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऑब्जेक्टिव केस में अस, मैंने कहा है ना कि अस आएगा, तो अस किस में है, ऑब्जेक्टिव केस है। जो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा ऑब्जेक्टिव केस में अस, तो प्रपोजल है तो अस आएगा ही, तो किस केस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऑब्जेक्टिव केस में अस को सब्जेक्टिव केस बी अथवा दे में बदल देते हैं, बी अथवा दे में बदल देते हैं। तो आपके मन में ये जरूर उठ रहा होगा कि कब बी में बदलेंगे, कब दे में बदलेंगे, ठीक है, कब बी में बदलेंगे, कब दे में बदलेंगे। चलिए इसको क्लियर करते हैं, कब बी में बदला जाएगा और कब दे में। यहां पे देखिए, यदि, पांचवा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी आई भी हो, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई भी हो, आई या बी हो, तो अस को वी में बदलते हैं। ध्यान में रखिएगा इसे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी आई या बी हो तो अस को वी में बदलते हैं। इसके अलावा और कुछ आ जाए तो दे में बदलते हैं, ठीक है। इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दो तीन बातें हैं जो इस नियम पे बहुत ध्यान देने योग्य हैं, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो यानी आई भी हो तो अस को वी में बदलते हैं, ठीक है। अस को किस में बदलते हैं, तब बी में बदलते हैं। इसके अलावा कुछ भी आ जाए दे में बदलेंगे, ठीक है। छवा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। लेट को शुड में बदलते हैं। जो इसमें लेट आएगा उसको किस में बदल देंगे, शुड में बदल देंगे, और वी अथवा दे के बाद लिखते हैं। जो ऊपर मैंने बताया कि बी में बदलेंगे, दे में बदलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं और बी अथवा दे के बाद शुड को लिखते हैं, ठीक है। लेट को शुड में बदल देते हैं और वी अथवा दे के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो सत्वा क्या कर रहा है कि प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। जो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन है वो पहले की तरह होता है, ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे, जो कि
समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा एग्जाम्पल से। चलिए पहला एग्जाम्पल है, राजू सेड टू हिज फ्रेंड, राजू सेड टू हिज फ्रेंड कामा इनोटेड कामा में, लेट अस गो फॉर अ वॉक। राजू सेड टू हिज फ्रेंड कामा इनोटेड कामा में, लेट अस गो फॉर अ वॉक। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो राजू प्रपोज्ड या सजेस्टेड, चाहे तो हम प्रपोज्ड लिखें या फिर सजेस्टेड लिखें, आपकी मर्जी, आप प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं और सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। तो राजू प्रपोज्ड या सजेस्टेड ऐसे नहीं लिखेंगे आप कि हर के लिए ऐसे नहीं लिखे, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं कि समझ जाए कि या हम ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों मत लिखिएगा ऐसे, ठीक है, एक ही लिखिएगा इसमें से कोई भी। तो राजू प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड डैट। ठीक है, यहां पे देखिए, राजू प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड डैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। चलिए अगला देखते हैं, मधु सेड टू हर फ्रेंड कामा इनोटेड कामा में, लेट अस क्लीन द क्लास टुडे। इसको कैसे बदलेंगे, तो मधु प्रपोज्ड, यहां सजेस्टेड भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, चाहे कहें मधु सजेस्टेड या फिर मधु प्रपोज्ड। तो मधु प्रपोज्ड टू हर फ्रेंड दैट दे शुड क्लीन द क्लास डेट डे। ठीक है, नियरलेस ऑफ टाइम बदला है इसमें, डेट डे, टुडे का क्या हो गया, डेट डे। चलिए तो अगला कुछ एक इसमें ध्यान में रखने योग्य एक बात है, यहां पे नोट कर लीजिएगा, यदि प्रपोजल में लेट अस नॉट, यहां पे अगर लेट अस नॉट आ जाए, जैसे कि यहां पे तो लेट अस आ रहा था तो ऐसे लगा रहे थे, ऐसा नियम था, ऐसे कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर कहीं प्रपोजल में लेटस नॉट आ जाए, लेटस नॉट आ जाए तो क्या करेंगे, कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इसका निम्नोक्त यहाँ नियम होता है, कैसे बदलेंगे इसका एग्जांपल देख लीजिए एक दो। ठीक है, इसको यदि प्रपोजल में लेटस नॉट का प्रयोग हो तो निम्नवत इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल देख लीजिए, लेट्स यानी इसको यहां पे देखिए, जैसे हम डू नॉट को कैसे लिखते हैं, डोंट लिखते हैं, उसी प्रकार हम लोग लेट अस को किस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेट्स। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, यहां पे वही लिखा गया है, डबल इंटरेड कामा में, लेट्स प्ले द मैच, कामा इनोटेड, जो डबल इनोटेड कामा है वो बंद, उसके बाद से कामा सेड द कप्तान, जो कप्तान है वो कहा है, किसने, इसमें कौन कहा जा रहा है, कौन किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो कप्तान के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद से कामा है, ठीक है, उसके बाद क्या है, डबल इनोटेड कामा है, लेट अस नॉट, डबल इनोटेड कामा बंद, सेड द प्लेयर्स। ठीक है, फिर से एक बार और देख लेते हैं डायरेक्ट को, जो डायरेक्ट स्पीच है, डबल इनवर्टेड कामा में, लेट्स प्ले द मैच, डबल इनवर्टेड कामा बंद, फिर कामा, सेड द कैप्टन, जो कप्तान है यहाँ पे इस बात को कह रहा है ऊपर वाला। ठीक है, लेट्स प्ले द मैच। ठीक है, और यहाँ पे डबल इनवर्टेड, इसके बाद से कामा, डबल इनवर्टेड कामा में, लेट अस नॉट, इसको डबल इनवर्टेड कामा बंद, फिर सेड द प्लेयर्स, यानी ये प्लेयर्स कह रहे हैं, ये बात कौन कह रहा है, प्लेयर्स कह रहे हैं, लेट्स नॉट। ठीक है, तो इसको कैसे बदलेंगे, तो इसको देखिए कैसे बदलेंगे, इसका नियम क्या है, द कप्तान सजेस्टेड या प्रपोज्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, टू द प्लेयर्स, यहां पे देखिए जो
कप्तान है वो किससे कह रहा है, किससे कह रहा है, प्लेयर से कह रहा है। तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे द, इधर उधर लिखा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात है यह है कि यहाँ पे साइड द कैप्टन, ये बात को कौन कह रहा है, ये बात को कौन कह रहा है, कप्तान कह रहा है। और यहाँ इस बात को कौन कह रहा है, लेट अस नॉट, इस बात को प्लेयर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो यह किससे कह रहा है, कप्तान जो है वो प्लेयर से कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, द कैप्टन सजेस्टेड या प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं टू द प्लेयर्स दैट दे शुड प्ले द मैच बट द प्लेयर्स वाज अगेंस्ट टू इट, इसके विरुद्ध है। ठीक है, यानी ये इसके विरुद्ध है, ये कह रहे हैं नहीं हम लोग नहीं खेलेंगे। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसके विरुद्ध है, विरुद्ध क्या है, मतलब हम लोग नहीं खेलेंगे, वो तो खेलने के लिए कह रहा है। ठीक है, लेकिन ये लोग इसके विरुद्ध हैं, वो लोग नहीं खेलेंगे। तो कैसे बोलेंगे, द कैप्टन सजेस्टेड टू द प्लेयर्स दैट दे शुड प्ले द मैच बट द प्लेयर्स वाज अगेंस्ट टू इट, ऐसे बदलेंगे। यहां से ये देखिए, यहां अधिक इतना जोड़ेंगे, जब लेट अस नॉट का प्रयोग हो तब इतना अधिक जोड़ेंगे। ठीक है, बट द प्लेयर्स वाज अगेंस्ट टू इट, इसे हम ऑब्जेक्टेड वाज ऑब्जेक्टेड टू इट भी लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, चलिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ऐसा ही बिल्कुल डबल इंटरव्यू कामा में, लेट्स क्लीन द क्लासरूम कामा डबल इंटरव्यू कामा में सैड राधिका, डबल इंटरव्यू कामा बंद, उसके बाद से फुल स्टॉप है, डबल इंटरव्यू कामा फिर लगा, लेट्स नॉट कामा फिर डबल इंटरव्यू कामा में सैड मधु, फिर उसके बाद से फुल स्टॉप डबल इंटरव्यू कामा बंद। तो इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पे देखिए लेट्स क्लीन द क्लासरूम कौन कह रहा है, राधिका कह रही है, किससे कह रही है, मधु से कह रही है। ठीक है, तो मधु क्या करिए, लेट्स नॉट, तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो राधिका प्रपोज्ड या सजेस्टेड भी लिख सकते हैं, राधिका प्रपोज्ड टू मधु दैट दे शुड क्लीन द क्लासरूम बट मधु वाज ऑब्जेक्टेड टू इट, इस तथ्य के विरोध कर रही है। ठीक है, यानी नहीं, वो मना कर रही है, नहीं। ठीक है, तो राधिका प्रपोज्ड टू मधु दैट दे शुड क्लीन द क्लासरूम बट मधु वाज ऑब्जेक्टेड टू इट, इसके विरुद्ध है। जैसे यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वाज अगेंस्ट टू इट बट मधु वाज अगेंस्ट टू इट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है बात। ठीक है, बट मधु वाज ऑब्जेक्टेड टू इट, या फिर बट मधु वाज अगेंस्ट टू इट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि लेट के यूज में रिक्वेस्ट आए, तो देखिए प्रपोजल आया था, प्रस्ताव आया था, और ऑर्डर भी था उसमें, और रिक्वेस्ट भी था। तो चलिए रिक्वेस्ट को देख लेते हैं कि लेट के यूज में रिक्वेस्ट आए तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। चलिए, तो रिक्वेस्ट आए तो क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के लेट वाले वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के लेट वाले वाक्य में प्रार्थना का भाव हो तो इसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्न नियम का प्रयोग किया जाता है। नियम क्या है, नियम देखिए यहाँ पे रूल फर्स्ट, यानी कि इसका भी दो रूल है, दो रूल से हम लोग इसे बना सकते हैं, दो मेथड से। ठीक है, 2 मेथड से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। चलिए, तो पहले नियम से हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद से दूसरे की तरफ देखेंगे कि दूसरा कैसे बदलेंगे, कैसे क्या करेंगे। चलिए, तो पहला जो फर्स्ट मेथड है उसका पहला रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किसमें, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं तथा लेट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। लेट से पहले
टू का प्रयोग करते हैं। कामा इनवर्टेड कामाज को हटा देते हैं तथा लेट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा क्या करना है इसमें। बाकी आप लोग बुक से या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कुछ एक्सरसाइज करने के लिए डायरेक्ट स्पीच दे देंगे, उसमें से आप लोग कीजिएगा, नहीं तो आप कोई बुक ले लीजिए, उसमें से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं तो ये नियम बता दिया, इससे आप लोग बहुत सहायता मिलेगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप इतना से नहीं हो पाएगा, इतना मैं बता रहे थे तो नियम है, उस पर एग्जाम्पल है, आपको और थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज को हल करना होगा, ठीक है। तब बिल्कुल बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना से आप मतलब इतना करके मत समझिए कि हाँ बस हो गया या, लेकिन आप ये समझिए कि ये तो नियम है अभी, ठीक है। अभी कुछ नहीं कुछ तो आप प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, तब थोड़ा समझ में आएगा। तो ये तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन और ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए, एकदम पक्का करने के लिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल क्या है कि द थीफ सेड, कामा इनवर्टेड कामा में लेट मी गो होम नाउ। इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? द थीफ रिक्वेस्टेड, नियम के हिसाब से, फर्स्ट नियम के हिसाब से, द थीफ रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, द थीफ रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम देन, नाउ का देन में नियरनेस ऑफ टाइम बदलेंगे, ठीक है। चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा क्या एग्जाम्पल है कि द प्यून सेड, कामा इनवर्टेड कामा में लेट मी टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, और फुल स्टॉप, उसके बाद से इनवर्टेड कामा बंद। तो इनडायरेक्ट में इसे कैसे बदलेंगे, इस डायरेक्ट स्पीच को कैसे बदलेंगे? तो देखिए, तो द प्यून रिक्वेस्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में? रिक्वेस्टेड में, ठीक है, नियम के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में, ठीक है। तो द प्यून रिक्वेस्टेड टू लेट हिम, मी का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो हिम, ठीक है। द प्यून रिक्वेस्टेड टू लेट हिम टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। चलिए दूसरा इसका नियम देख लेते हैं, दूसरा कैसा नियम है, दूसरा किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, जो आपको इसमें से अच्छा लगे, लेकिन दोनों कीजिएगा, दोनों हल कीजिएगा कि नहीं कुछ तो कम से कम एक तो समझ में आए। अगर एक याद रहे तो एक से कर लेंगे, नहीं दोनों याद रहे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि दोनों आप समझें, दोनों लगाएं, दोनों को याद रखें, दोनों से कॉन्फिडेंस अपना बनाएं, ठीक है। तो दूसरा सेकंड जो रूल है उसके हिसाब से, पहला क्या कहा जा रहा है हमसे कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। और दूसरा क्या कहा जा रहा है कि कामा इनवर्टेड कामाज एंड डबल इनवर्टेड कामा इनवर्टेड कामाज को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर डैट का प्रयोग करते हैं। किसका? डैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या कहा जा रहा है कि नाउन तथा प्रनाउन को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तथा माइट बी अलाउड टू प्लस वर्ब लिखते हैं। अब ये समझ में आ जाएगा कि माइट बी अलाउड टू प्लस वर्ब क्या है, यानी माइट बी अलाउड टू उसके बाद से वर्ब लिखते हैं, प्लस वर्ब यानी कि उसके बाद से वर्ब लिखते हैं, ठीक है। एक बार और पढ़ देता हूँ, नाउन तथा प्रोनाउन को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसको किस फॉर्म में? सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं तथा माइट बी अलाउड टू उसके बाद से वर्ब लिखते हैं, ठीक है, प्लस वर्ब। तो एग्जाम्पल से समझते हैं और बेहतर समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है? द थीफ सेड, कामा इनवर्टेड कामा में लेट मी गो होम नाउ, जो पिछला वाला एग्जाम्पल किए हैं उसी का है। इस समझ में आएगा कि कैसे इसमें ऐसे बदला है
और पिछले वाले में कैसे बदला है, ये समझने में थोड़ा ठीक रहेगा। एक ही लेकर करेंगे तो आप लोग जब एक्सरसाइज कीजिएगा तो दोनों नियम से लगाइएगा, एक बार इस नियम से एक बार इस नियम से, और ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, द थिप रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू, द थिप रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू। यहाँ पे देखिए नाउन तथा प्रनाउन, नाउन तथा प्रनाउन को सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं, माइट बी अलाउड टू। तो चलिए यहाँ पे द थिप सैड, तो क्या यहाँ इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द थिप रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू, ही माइट बी अलाउड टू गो होम देन, नाउ को देन। चलिए फुल स्टॉप लगा देंगे। और अगला जो नियम है वो देखते हैं, अगला क्या कहा जा रहा है कि लेट के यूज में ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर को ही कमांड कहते हैं, जैसे ऑर्डर कोई दिया चाहे कमांड दिया, बात एक ही है, ठीक है। तो लेट के यूज में ऑर्डर या कमांड आए तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, ठीक है। प्रपोजल हम लोग देख लिए और रिक्वेस्ट देख लिए, अब क्या देखेंगे, ऑर्डर कमांड आए तो देख कैसे करेंगे, बदलेंगे। तो देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट वाले वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के भी लिख सकते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच के लेट वाले वाक्य में आदेश देने का भाव हो तो, आदेश देने का भाव हो तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए निम्न नियम का प्रयोग करते हैं। चलिए नियम देखते हैं। चलिए तो नियम क्या है, फर्स्ट नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज करते हैं, बदलते हैं। दूसरा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए टू शब्द को हटा देते हैं, हटा देते हैं। प्रपोजल में देखिएगा नहीं हटाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रपोजल में नहीं हटाया जाता है टू शब्द को। चलिए इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर डैट लिखते हैं, डैट लिखते हैं, ठीक है। चौथा क्या कहा जा रहा है, चौथा देखिए लेट को शुड में चेंज करते हैं तथा उसे नाउन तथा प्रनाउन के बाद लिखते हैं, उसे नाउन तथा प्रनाउन के बाद लिखते हैं। लेट को शुड में चेंज कर देते हैं, जो लेट आएगा उसमें उसे किस में चेंज करेंगे, शुड में, ठीक है। तथा उसे नाउन तथा प्रनाउन के बाद लिखेंगे। जब उसे शुड में चेंज कर देंगे तो नाउन जो आया होगा, प्रनाउन जो आया होगा उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो पांचवा क्या है, प्रनाउन संबंधित परिवर्तन पहले की तरह होता है, ठीक है, होता रहता है। जो प्रनाउन संबंधित परिवर्तन है सभी में पहले की भांति जो करते थे वो होता रहेगा, ये नहीं रुकेगा, ठीक है। इसमें कोई उतना सोचने वाली बात नहीं है, इसमें प्रनाउन संबंधित परिवर्तन सभी में होता है, लगभग सभी में, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, हाँ एग्जाम्पल, प्रनाउन संबंधित परिवर्तन पहले की तरह होता रहता है, यानी सभी में लगभग होता ही है परिवर्तन, लेकिन उसमें नहीं, आप समझिए उसमें नहीं, वो थर्ड फॉर्म के लिए नहीं, थर्ड फॉर्म के लिए नहीं, केवल फर्स्ट सेकंड फॉर्म के लिए प्रनाउन चेंज होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म का जो प्रनाउन आता है उसका नहीं चेंज करते हैं, उसको नहीं चेंज करते हैं, ये याद रखिएगा। फर्स्ट सेकंड का बस प्रनाउन चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन का जो आता है ही, सी, इट, इसका प्रनाउन चेंज नहीं होता है। चलिए थर्ड पर्सन के प्रनाउन नहीं चेंज किए जाते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लीजिए, वो तो बेसिक था, मैंने एक वीडियो डाल चुका है, उसको आप देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, उसमें सब जानकारी दिया गया है, बेसिक से बेसिक, बहुत बेसिक, जीरो लेवल से जानकारी दिया गया है। चलिए तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स, कामा इनवर्टेड कामा में, लेट नो वन कम लेट, फुल स्टॉप और डबल काम बंद। तो इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे,
तो लिखेंगे द प्रिंसिपल कमांडेड, यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, प्रिंसिपल जो यहाँ पे हैं वो क्या कर रहे हैं, लेट नो वन कम लेट, ये क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। टीचर्स जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेट नो वन कम लेट, यानी जो प्रिंसिपल जो है वो टीचर्स को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, कमांड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल कमांडेड या ऑर्डर्ड, अब दोनों ने लिखिएगा, एक ही लिखिएगा, नहीं तो कमांडेड या फिर ऑर्डर्ड, ठीक है। तो द प्रिंसिपल कमांडेड या फिर ऑर्डर्ड द टीचर्स दैट नो वन शुड गो लेट, ठीक है, नो वन शुड गो लेट। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जेलर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में लेट हिम सेट बी फ्री, कामा इन्वर्टेड जो फुल स्टॉप और उसके बाद से इन्वर्टेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा बंद। इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, द जेलर ऑर्डर्ड डैट ही, प्रनाउन हो गया, जो यहाँ पे हिम था उसे प्रनाउन में कर लिए ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए द जेलर ऑर्डर्ड डैट ही शुड सेट बी फ्री, ठीक है। ये जो हिम था उसे किस में कर लिए, ही बना लिए, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में कर लिए, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्रनाउन हो गया, उसके बाद से नियम के हिसाब से शुड लगेगा, ठीक है, तो शुड लग गया, तो यानी क्या हो जाएगा पूरा। इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो द जेलर ऑर्डर्ड डैट ही शुड सेट बी फ्री। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि और भी ये दोस्तों और मेरे भाइयों को सहायता मिलेगा, ठीक है, और भी समझने में उनको आसानी मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।